नौशाद साहब, मैं आपकी तरफ सर आना चाहूँगी। दिस इज़ नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इट हैपन। मतलब IMF को चाहे वो ख़त लिखना हो या फिर इंटरनेशनल एरेना के ऊपर कोई और ऐसा काम करना हो जिससे पाकिस्तान को सबकी का सामना हो, एहतजाज करना आपका आईनी हक है, लेकिन सर मौका और टाइमिंग देखनी चाहिए थी तहरीक इंसाफ को। देखिए, अगर आप गौर करें इस बात के ऊपर कि ऐसा क्यों हुआ कि आपके यहाँ जो इस्लामाबाद है इस अहम मौके पे आपको फ़ौज बुलाना पड़ी। आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज बुलाई गई। फ़ौज एक तरफ फितना अल खवारिज से जो है वो लड़ती है और शायद दूसरी तरफ उसे फितना अल दाखिली की तरह से लड़ना पड़ रहा है। सो अब मसला ये है कि हमारे जो फारूकी साहब हैं उन्होंने आपको तफसील से बताया, चीनी वज़ीर आज़म की बात बताई, बैरिस्टर साहब ने आपको CPEC की बात बताई। मैं इसको ज़रा एक कदम आगे बढ़ा के पूछना चाहता हूँ ये बात कि देखिए, सियासी जमातें जो हैं वो दावादार होती हैं इस बात की कि वो मुल्क के साथ सिंसियर हैं, वो मुल्क के हालात बेहतर करेंगी, वो आम आदमी के हालात बेहतर करेंगी, वो अपने आप को हमारा खादिम जो है ना वो गर्दानती हैं। ऐसी सिचुएशन में जब आप ये जानते हैं कि SCO कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इससे पहले एहतजाज कि ये कॉल जो है ये 5-6 अक्टूबर को नहीं थी। ये चंद रोज़ कबल बानी तहरीक इंसाफ जो हैं उन्होंने ये कह दिया कि जी ये किया जाएगा। मकसद क्या है? मकसद सिर्फ एक था। आप देखिए कि उन्होंने मलेशियन वज़ीर आज़म को भी मिस नहीं किया, यानी उन्होंने चाहा कि मलेशियन वज़ीर आज़म की मौजूदगी के अंदर भी एहतजाज किया जाए, किसी तरीके से इस्लामाबाद को चोक करने की कोशिश की जाए। और फिर उसके बाद ये जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं इसके अंदर एक बड़ा अहम पॉइंट ये भी होता है जो आम लोगों को यूजुअली नहीं पता होता कि आपके जब सरबराहान मुमलिकत ने आना है या आला सतह के वफ्द ने आना है तो उनसे पहले यहाँ सिक्योरिटी पर्सनल भी आ जाते हैं, वो आकर यहाँ के मामलात को देखते हैं। अब आप देखिए इसके अंदर एक और पहलू भी है, वो भी बड़ा तवज्जो तलब है। आज जयशंकर की तरफ से जो तस्दीक हुई है, भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने इस समिट में शमूलियत की जो तस्दीक की है वो उस वक्त की है जब इंडिया को ये नज़र आ रहा है कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई होना शुरू हो चुकी है। फ़र्ज़ कर लेते हैं अब इस मामले के अंदर, इस टाइमिंग की बात कर रहे थे आप, फ़र्ज़ कीजिए कि अगर वो इस बात को बहाना बनाकर कि आपके इस्लामाबाद के इर्द गिर्द तो इस वक्त शेलिंग हो रही है, इस वक्त वो कंटेनर से जो उस शहर को बंद किया गया हुआ है, तो आपकी कितनी सुबकी होगी। आपको याद होगा कि जब एक इजलास जो है वो कश्मीर मकबूजा कश्मीर में करके G20 का मोदी ने दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश की थी कि कश्मीर जो है वो बिल्कुल बड़े अच्छे हालात हैं, ये वो कर्फ्यू नुमा मामला करके फिर उन्होंने वो इजलास करवाया था। तो उसकी दुनिया भर के मीडिया में जग हंसाई की गई थी, मोदी के ऊपर बात की गई थी, आर्गुमेंट किया गया। अब आप मुझे ये बताइए कि जब आपके यहाँ सीज सी सिचुएशन होगी, यहाँ इस्लामाबाद के अंदर आपको कंटेनर लगाकर रास्ते बंद होंगे, तो जो सरबराहान मुमलिकत आएंगे या जो दूसरे ममालिक से वफूद आएंगे उन पर आपका क्या इंप्रेशन जाएगा। और फिर मुझे ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर बात करने वाली है कि वो कौन सी ऐसी कयामत है जो इन दिनों में गुजर जाएगी, वो कौन सा ऐसा मसला है जो इन 15 दिनों के अंदर, आइंदा 15 दिनों में तय हो जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किसी ऐसे बड़े नुकसान से दो चार हो जाएगी जिसकी कोई भरपाई ना हो सके। आप ये देखिए कि क्या इस नुकसान के अगेंस्ट जो पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है वो कितना अहम है। अगर पाकिस्तान का नुकसान ज्यादा है तो क्या वो जमातें जो अपने आप को पब्लिक की खादम कहती हैं, अवाम की भलाई और मुल्क की भलाई की बात करती हैं, क्या वो ये कर रही हैं? मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन में है, उन्होंने भी कहा कि हमें ये एहतजाज मौखर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सो जो लोग जो पाकिस्तान के साथ सिंसियर हैं वो यकीनन ये काम नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। अजमल शकील साहब, सर आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकलना है, मंजिल डी चौक है, ये कहते हैं वज़ीर आला KP, और हमेशा से मैं ये सवाल उनसे करती हूँ, आपकी मंजिल तो KP में कहीं होनी चाहिए, उनकी गवर्नेंस पर होनी चाहिए, बट वो सारी मंजिल जो है वो अपनी PTI की सियासी जो स्ट्रगल है उसमें सर्व कर देना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया इकरा। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि ये बड़ी बदकिस्मती है कि इन हालात के अंदर जहाँ पे पाकिस्तान इकोनॉमिकली बड़ा मुश्किल से दो चार है, वहाँ पर शंघाई काउंसिल का इजलास होना है और सारा कुछ हमारे सामने है, और फिर बहसीयत वजीर आला मैं नहीं समझता कि किसी के पास भी इस बात की जस्टिफिकेशन होती है कि वो किसी भी सियासी पार्टी की तरफ से उसके एहतजाज का हिस्सा बने या उसके एहतजाज को लीड करे। इसमें कोई दो राय नहीं कि इसकी टाइमिंग भी PTI के गलत है। इसके अंदर इस तरह से चीफ मिनिस्टर का
इसको लीड करना भी गलत है। लेकिन यहाँ पर मैं इकरा आपको थोड़ी सी ना तारीखी तौर पे कुछ हवाले देना चाहूंगा, वो बड़ा जरूरी होता है। हम तारीख से सीखें तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। हमने देखा कि एक जमाने में बेनजीर साहब की गवर्नमेंट थी और पंजाब के अंदर ये नारा लगाया जाता था कि आपको फैजाबाद क्रॉस नहीं करने देंगे, इस्लामाबाद तक आपकी गवर्नमेंट रहने देंगे, पंजाब की हमारी गवर्नमेंट है। दूसरी जानिब बदकिस्मती ये है कि ये जो आईनी तरमीम का हवाला दिया जा रहा है, इसकी भी तो टाइमिंग वही आ गई है जो 10-15 दिन में है। हुकूमत और ये समझती है कि ये उसकी बका और अना का मसला है कि फौरी तौर पर हर हालत में इस तरमीम को मंजूर कराया जाए, जिसके वो मकासद जो हैं वो अवाम की डायरेक्ट भलाई के नहीं हैं, बल्कि वो मकासद जो हैं वो हुकूमत के मुस्तकबिल की मजबूती और वो जो उनके ऊपर जो आईनी चैलेंजेस हैं या उसके हवाले से वो अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस साहब की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी हो या जो भी हो। यहाँ पर हुकूमत को भी होशमंदी के नाखुन लेने चाहिए और फौरी तौर पर अगर वो ऐलान कर दे कि जी ये जो तरमीम है वो 15 दिन या 20 दिन के लिए या इस महीने के 3 हफ्तों के लिए मुअख्खर कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है पीटीआई के पास कोई इखलाकी जवाज रह ही नहीं जाता कि वो एहतजाज की कोई कॉल भी दे सकें। तीसरी बात ये कि अगर हुकूमत कोई ताकत का बेदरेग इस्तेमाल करेगी तो बिल्कुल पूरी दुनिया का मीडिया उसको देखेगा और बड़ा उसके बुरे असरात होंगे। और मैं आपको तारीखी एक बात बताता चलूं कि पाकिस्तान के अंदर अक्टूबर बड़ा भारी महीना है। 7 अक्टूबर 1951 को लियाकत अली खान शहीद होते हैं। 27 अक्टूबर को 1958 को पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ लगता है। उसके बाद 12 अक्टूबर को जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ लगता है। पाकिस्तान के अंदर कुछ वाकयात और हादसात जो हैं वो तारीख का हवाला बनते जा रहे हैं। लियाकत बाग में 2 वज़राए आज़म की जान जाती है। लियाकत अली खान शहीद होते हैं, बेनज़ीर भुट्टो शहीद होती हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम इदारे, पाकिस्तान की तमाम मुक़तदरा हल्के और अपोजिशन, पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान, इन सब की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के इस मौजूदा नाजुक तरीन दौर में सर जिम्मेदारी तो बहुत सारों की बहुत सारी है, लेकिन बात ये ना हम पार्टी मुफादात से हम बाहर नहीं निकलते। बिल्कुल सही, मेरे साथ ही मौजूद रहिएगा। बिल्कुल सही, मुझे मौका दीजिएगा हामिद साहब।